मैं दिलखुश दिखे सर आज आप सभी का इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं आशा करके आज इस सवाल को चलता हूँ। ये सवाल 10.1 की प्रश्न नंबर 5वां। इस प्रश्न में हम तो जाने रहे हीरोन के सूत्र इसी में चल रहे हैं, इसी मुचल कूद कभी से कर रहे हैं। तो मतलब है जो हीरोन का सूत्र है उसी के तहत हमें एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे दिया गया है। भुजाएं ना दे करके भुजाओं का अनुपात दे दिया गया है। अनुपात में दिया गया है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17 और 25 है तथा उस त्रिभुज का परिमाप 540 है। कितना? 540। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से एक बात नोट कर लो, हमेशा के लिए चाहे जब चाहे जैसा प्रश्न, चाहे इसी पाठ का रहे, कहीं का भी रहे, चाहे जैसे रहे, अगर कभी अनुपात दिखे, क्या दिखे? अनुपात। कभी भी जब अनुपात दिखे तो अनुपात को हटाने के लिए कोई भी चल रहा, चाहे जिसको फटिंडा से उठा के लाओ रख दो, चाहे जैसी चल रहा उसको रख करके हम कर सकते हो सवाल। यहाँ पे चाहे एक्स रख दो, चाहे वाई रख दो, चाहे ABCD में से चाहे तो अल्फा बीटा गामा कुछ भी रख दो, एक चर राशि रख दो जिसका मान फिक्स ना हो। तो हम एक्स मान लेते हैं। माना पहली भुजा a बराबर 12x, यहाँ पर अनुपात हटाना x मानोगे। दूसरी भुजा b बराबर 17x, तीसरी भुजा c बराबर 25 एक सेंटीमीटर में। अब यहाँ से देखो परिमाप बराबर, हमें पता है परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, a प्लस बी प्लस सी। किसी भी त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, a प्लस बी प्लस सी। परिमाप में दिया गया है 540, रख दो 540 बराबर a का मान 12x, b का मान 17x, c का मान 25, 12, 17, 25, 12, 17, 25 मिलाओ इनको। 540 बराबर 7, 5, 12 की 2, 7, 5, 12, 2, 14, 14 की 4 हासिल लगा 1, 2, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4, 1, 5, 54x। 540 बराबर 54। वैसे यहाँ से 12, 17 इसको जोड़ोगे कि पहुंचेगा 29, 29, 25, 54। अब देखो ये 54 बराबर के इस तरफ जो मिलता है वो कट जाता है, उसकी कहानी खत्म हो जाती है, बेचारा खत्म। यहाँ से देखो अगर कुछ मिल रहा हो तो उसको खत्म कर दो। 54 1 के 54, 54 दाम 540 या 54 1 के 54, 0 है 0। यक्स यहाँ बचा है, यहाँ पे 10, अर्थात 10 बराबर यक्स लिखो, चाहे इसी को लिख दो यक्स बराबर 10, यक्स बराबर 10। अब भुजा निकाल लो, यक्स का मान मिल गया तो डायरेक्टली अब भुजा मिल जाएगी, रख दो। यहाँ पे जब रखोगे a बराबर जो है हमारा निकल के आ जाएगा 12 गुणे यक्स का मान कितना 10, 12 दाम मान 120। पहली भुजा हमारी मिल गई 120 सेंटीमीटर। दूसरी भी इसी प्रकार b बराबर 17 गुणे 10, 17 गुणे 10, 17 दाम मान 170 सेंटीमीटर। ऐसे c बराबर 25 गुणे 10, 25 दाम मान 250 सेंटीमीटर। अब हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं हीरो के सूत्र। यहाँ से ज्ञात कर सकते हो, पता होगा उस हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हीरोन के सूत्र से एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। हमें ABC पता चल गया है 120, 170, 250, लेकिन क्या यस पता है? नहीं पता है। हमें यह पता है कि यस
है परिमाप बटा 2, परिमाप बटा 2। अब इस प्रश्न में हमें परिमाप दिया गया है 540। परिमाप कितना है 540 बटा 540 बटा 2। 27 दूना 2 1 के 2 2 दूना 4 1 बचा 2 7 14 0 है 0। यस बराबर मिल गया हमारा 270, या वैसे पता होगा 27 दूना 54 0 है 0। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। यस बराबर 270। अब चाहिए यस माइनस है, यस माइनस बी, यस माइनस सी, उस डायरेक्ट रख के निकालेंगे। यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे लिख लो, ए बराबर रूट में यस, यस का मान कितना 270, फिर यस माइनस है अर्थात 270 माइनस ए का मान 120। फिर अगले क्वेश्चन में यस माइनस बी, यस तो वही 270 माइनस बी, बी का मान 170। फिर यस माइनस सी, यस का मान 270 माइनस सी, सी का मान 200। घटाना तो सभी को आता है, नहीं घटाइए बोल में जाके पढ़ो। फिर अब यहाँ से घटाओगे तो 270 तो वैसे रहेगा, 270 ही रहेगा क्योंकि इसके साथ कोई नहीं है, बेचारा इकलौता है। इधर देखो ये 0 0 में से 0 गए 0, यहाँ 7 में से 2 गए 5, 2 2 में से 1 गए 1। फिर ऐसे इसका भी 0 में 0 खत्म, 7 में 7 0, 2 में से 1। फिर इसी तरह से इसका भी 0 में 0 0, 7 में 5 2, बाकी 2 में 3 खत्म है। ये कोई बातें नहीं है। आगे चलते हैं। ए बराबर, अब हम कुछ इसमें तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कुछ अलग। 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27 गुणे 10, 27 दाम में 270। 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27, 27 में 0 मिलाओगे 270। इसी तरीके से अगले वाले को भी तोड़ सकते हैं। 150 जो है इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 5 तिहाई 15, 15 100 को तो पता ही है 10 गुणे 10, 10 गुणे 10। 20 को लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 10, या और छोटा कर सकते हो 10 को तोड़ दो, 2 गुणे 10 के बजाय 2 गुणे 5 लिख दो 10 को, 2 दूनी 4 4 पंचे 20, एकदम टूट गया। अब जिसका जिसका जोड़ा बने उसको बाहर ले लो, जिसका जोड़ा ना बने उसको वहीं अंदर छोड़ दो, वो वहीं रहे, उसको बाहर लेने की जरूरत नहीं है। देखो 1 3 का जोड़ा बना, 1 3, इसको बाहर लो। फिर इधर ए और 3 बने, फिर 1 3 बाहर निकला, 10 1 10 निकला। फिर यहाँ से देखो 1 10 बचा है, 1 10 निकला। फिर 1 2 2 2 निकल जाएगा, 5 और 5 ये भी निकल जाएगा। क्या कोई ऐसा बचा जिसका जोड़ा नहीं बना? सब के साथ ही मिल गए, सब बाहर आ गए, सब यहाँ पे उपस्थित थे, सबको उठा लिया। लेकिन कुछ चोर होते हैं जो बच जाते हैं, लेकिन इस बारिश में नहीं बचे। तो ए बराबर 3 त्रिका 9, यहाँ से 5 दूनी 10 हो ही जाएगा, ये 9 हुआ और उसके बाद 1 2 0 है, डबल 0, 5 दूनी 10। ए बराबर 9 1 के 9 ही होगा, 9 1 के 9 1 के 9, 1 2 3 3 0 है 3। ए बराबर 9000 सेंटीमीटर क्यूब, या 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 बचे 90, और उसके बाद डबल 0 डायरेक्ट चाहे जैसे कर लो, गुणा करोगे 9000 आएगा ही आएगा। इतना सिंपल सा केवल कैलकुलेशन थोड़ा सा अधिक था, लेकिन एकदम आसान सा बच्चों जैसा कैलकुलेशन, एकदम गुणा भाग वही रही बोल वाला सब घुमा फिरा ऐसे सिंपल सिंपल प्रश्न समझना। केवल यही पे थोड़ा सा था कि अगर अनुपात आए तो अनुपात को हटाने के लिए कोई ना कोई हमें चर राशि माननी होगी,
जैसे ही चरराशि मानोगे परिमाप इधर से भुजाएं मिलती चली जाएंगी ABC, फिर परिमाप बराबर A + B + C, वहां से परिमाप का मान रखो, ऑटोमेटिक हल हो ही जाएगा प्रश्न। भुजा का एग्जैक्ट मान आ जाएगा, हल कर लोगे एकदम एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छी तरीके से देख लीजिए और अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए।